सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल वासित और आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, जहां पर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विजन के तहत सकाफ़त को फ़रोग़ देने के हवाले से पंजाब टैलेंट हंट 2021 का इनेकाद किया गया है। और आज इस टैलेंट हंट में दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद ने शिरकत की जिनमें मुख्तलिफ़ सलाहियतें हैं। उनके फ़न को उभारने के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया गया। मैं आपको इसके मुतालिक थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपने फ़न को उभारने के लिए अपने मुख्तलिफ़ सलाहियतें जो है वो दिखा रहे हैं। ये बाकायदा एक ऐसा इवेंट है जिसमें फ़नकारों को इनामात से भी नवाजा जाएगा और उनके इस फ़न को जो है वो हुकूमती सतह पे उजागर करने के लिए हर एक मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो सलाहियतें रखने वाले लोग हैं उनके मुख्तलिफ़ फ़न को उभारने के लिए यहाँ स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें ये पेंटिंग्स के स्टॉल मौजूद हैं, कैलीग्राफी के भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि अपने अपने किसी न किसी काम में मसरूफ़ हैं। कोई शर्ट्स के ऊपर पेंटिंग कर रहा है तो कोई मोतियों और सिल्मे सितारों के साथ जो है वो अपने कपड़े जो है वो सजाने में मसरूफ़ है। साथ ही साथ इस तरफ मैं बताऊं कि ढोल की थाप आपको जो सुनाई दे रही है पंजाब की सकाफ़त को बाकायदा उजागर करने के लिए। यहाँ पर पंजाब का चूँकि आपको अगर पता हो, अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाब की सकाफ़त जो है उसमें जो म्यूज़िक्स हैं उनमें ये ढोल की थाप जो होती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और इस वक्त वही यहाँ पर जारी है। मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, मज़ीद स्टॉल्स का भी आपको विज़िट करवाता हूँ कि आज जैसा कि आप देख सकते हैं पंजाब का जो पेविलियन है उसको भी थोड़ा सा सजाया गया है। जिस तरीके से हमारे पंजाब में दिखाया जाता है खाटें पड़ी होती हैं उनके ऊपर उस तरीके से कपड़े डाल के उनको डांपा गया है। बड़ा खूबसूरत इस वक्त ये मंज़र है यहाँ का। अगर आप यहाँ मौजूद हो तो आप बड़ा इस चीज़ को एंजॉय करें। साथ साथ आगे चलते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं जो अपने किसी न किसी काम में मसरूफ़ हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस टैलेंट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। अंदर लेके जाऊँगा आपको, वहाँ के भी मनाज़र दिखाऊँगा कि जो फ़नकार जिनका मौसीकी में इंटरेस्ट है वो अपने इस टैलेंट को आगे लेके बढ़े उनके मुतालिक भी आपको बताएंगे। साथ साथ अंदर चलेंगे जो मौसीकी के जो टैलेंट रखने वाले लोग हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और वहाँ भी आपको लोगों से मिलवाएंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। पहले चलते हैं अंदर के हालात देखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मारूफ गुलकार जहांगीर नियाज़ी मौजूद हैं। इनका नेस्कैफ़े बेसमेंट में एक बड़ा उम्दा और मशहूर गाना जो है इन्होंने गाया था। आप सब यकीनन इनको जानते होंगे, इनसे जानेंगे। मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है यहाँ के और पंजाब हुकूमत का ये जो विजन है कि टैलेंट हंट 2021 का उन्होंने इनेकाद किया, नए टैलेंट को भी उन्होंने मौका दिया और आप जैसी मारूफ शख्सियात को जो है वो उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ उन्होंने नॉमिनेट किया, तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो मैं अभी अंदर जैसे सुन रहा हूँ कि माशाल्लाह आप देखें कि पूरे डिवीज़न से, पूरे पंजाब से भी है, कोई जेलम से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई पिंडी से है, तो माशाल्लाह हर एरिया से जो है वो हर शहर से लोग आके यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कंपटीशन में हिस्सा लेना तो एक मेरे लिए बहुत है कि चलो हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात रही वो ये हो रही कि यार हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि अगर हम उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो है वो मुहैया करना शुरू कर दें तो बहुत हमारे पास जो है वो गाने ख़त्म हो जाएंगे, सिंगर्स ख़त्म नहीं होंगे, इतना टैलेंट है हमारे पास। तो मैं तो यही कहूँगा हुकूमत से भी और कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो है वो देने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स बार बार करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मसूद ख्वाजा है और पंजाब टैलेंट हंट के हवाले से ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव लिया है, बड़ा अच्छा, बड़ा कमाल ये बात है कि नए से नए फ़नकार को ढूंढा जाए और इनको इस्टेब्लिश किया जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि जितना भी टैलेंट है कोरोना की वजह से तो जो रेगुलर काम करने वाले असल लोग थे वो दब गए, तो टैलेंट नहीं निकल रहा। तो पंजाब टैलेंट हंट स्कीम जो शुरू की वज़ीर आला ने, इनके मशकूर हैं, हमारे जो वज़ीर हैं कास्तर साहब, इनके मशकूर हैं और ख़ास तौर पे पंजाब आर्ट्स काउंसिल इनके बड़े मशकूर हैं कि न्यू टैलेंट को लेके आ रहे हैं। और इसमें एक बड़ी कमाल बात है कि जो स्टूडेंट है ये पढ़े लिखे आ रहे हैं, सिंगर्स भी आ रहे हैं, एक्टर्स भी आ रहे हैं, ड्रामा बनाने वाले भी आ रहे हैं। तो मुझे इसकी ये खुशी है कि ये लोग आएंगे तो
कुछ हमसे सीखेंगे और कुछ हमें सिखाएंगे। और जैसा आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर एक लड़की मौजूद है वजीहा राजा, जिन्होंने इस गुलदान के ऊपर फातिमा जिना का स्केच बनाया है बाकायदा, और इसमें इन्होंने बड़े खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया। अगर कैमरा मेरा दिखाए, इनके सामने जो इनकी कलर प्लेट पड़ी है उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग आपको बड़े इस वक्त खूबसूरत लग रहे होंगे। एक और इनके हाथ में गुलदान उठाया, इस वक्त इस पर काम जारी है। इस पर क्या बन रहा है और इस गुलदान को बनाने में कितना वक्त लगा, ये वजिया जानते हैं। वजिया बताइएगा, ये जो आपने गुलदान बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया है, कितना वक्त लगा था इसमें? इस पर मुझे 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई होती है ऑलरेडी। सो इस पर मुझे 1.5 घंटा लगा इसको बनाने में, और इस पर मैंने एक्रेलिक एंड ऑयल जो दोनों मीडियम है वो यूज़ किए हैं। कब से कर रही है ये काम? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं यहाँ आर्ट काउंसिल में, और एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ पे आई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एग्जीबिशंस भी हो गए हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स की विनर भी मैं रह चुकी हूँ। तो आज ये पंजाब टैलेंट हंट पे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, कि मैं फातिमा जिना का जो पोर्ट्रेट है, अभी 2 दिन पहले भी वुमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट हुआ है। सो दैट्स वाई आई चूज़ फातिमा जिना पोर्ट्रेट, कि मैं उसको इस फ्लावर वास पे बनाऊँ वुमेन डे के लिहाज से। और अभी मैं एक स्टॉल पे आया हूँ जहाँ पर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो बड़े खूबसूरत से पपेट्स पड़े हुए हैं, गुड़ियाँ पटोले, जो कि पंजाब की सकाफ़त को जो है उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ वो खातून भी मौजूद हैं जिन्होंने ये बनाए हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कितना वक्त लगता है आपको एक गुड़िया बनाते हैं? एक गुड़िया में 1 दिन पूरा लगता है। तो आज यहाँ पर पंजाब की जानिब से ये बड़ा एक मैं समझता हूँ अहम इवेंट का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगी इस पर? अच्छा हो रहा है, ये मुकाबले भी हो रहा है इधर, और स्टॉल भी लगाए हुए हैं पंजाब आर्ट काउंसिल वालों ने। जी मुझे कम से कम हो गया 25-30 साल। 25-30 साल का इनका ये फ़न है। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर बांसुरियाँ, बड़ी खूबसूरत सजी हुई बांसुरियाँ पड़ी हुई हैं, साथ साथ गुड़िया पटोले हैं, पपेट उनके हाथ में उठाया हुआ है, पीछे भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़े छोटे छोटे घोड़े बड़े खूबसूरत लगते हैं जब ये चीज़ें अगर आप यहाँ पर लाइव देखें। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। साथ ही साथ दूसरी जानिब जो है वो ढोल की थाप पे रक्स जारी है। आप अगर देखें पंजाबी कल्चर को उजागर करने में इसका एक बड़ा अहम किरदार होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के एक हाल के अंदर। बड़ी खामोशी है यहाँ पे, बड़ा पुरसकून माहौल है। साथ साथ देखें आप मुख्तलिफ मुसव्विर जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं अपनी फ़नकारी दिखाने में। ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स बना रहे हैं, कोई पाकिस्तान के मशहूर मकामात की पेंटिंग कर रहा है, तो कोई पाकिस्तान के सकाफ़ती जो इक़दार हैं उन पर काम कर रहा है। इसी तरीके से बड़ी खामोशी में ये लोग अपने अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएट था पंजाब गवर्नमेंट का कि इनके इस फ़न को उभारने के लिए उन्होंने इस टैलेंट हंट का इनेकाद किया। बहुत सारे यहाँ पर ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं जो अपनी अपनी इस फ़नकारी में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीर बनाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कि हम अपने टैलेंट को शो कर सकें। और मैं वकारुन्निसा डिग्री कॉलेज से हूँ, और ये मैंने अपना थोड़ा सा फ़न जो है ये एज अ लैंप इस्तेमाल होता है, जो घरों में झूमर टाइप होते हैं, तो उस तरह के। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, और मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ यहाँ पाकिस्तान की आएँ और अपना जो टैलेंट है वो हमें शो करें। और मैं वकारुन्निसा कॉलेज से हूँ, और मैं आज जो हूँ वो अपने पार्टिसिपेंट हूँ। मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें जो है वो अपना टैलेंट शो करने आई हूँ। थैंक यू।
जैसा कि आपने देखा, पंजाब हुकूमत के विजन के तहत यहाँ पर टैलेंट हंट 2021 का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए बच्चे अपने यहाँ पे फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन भी हो रही है। ये सिलसिला जो है वो तकरीबन 21-22 मार्च तक चलता रहेगा। ग्रैंड फिनाली इसका फिर होगा, फिर उसमें जो जीतेगा बच्चा उसको इनामात भी दिए जाएंगे और उसके लिए हुकूमती सतह पर कोई ना कोई इकदाम भी किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा इनिशिएट है पंजाब गवर्नमेंट का कि वो नए टैलेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पर वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मुझे मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।